आज जंग का 10वां दिन है। ईरान में तो अमेरिका और इजरायल की बमबारी से आग लगी हुई है। दोनों रुक ही नहीं रहे हैं, लेकिन ईरान भी पूरी तरह से जवाब दे रहा है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खाड़ी देशों में तो तबाही मचा ही रहे हैं। इजरायल पर भी ईरान भरपूर मिसाइल अटैक कर रहा है, लेकिन इजरायल के लिए जैसे ये कोई सामान्य सी बात होगी। इजरायल में जीवन पूरी तरह से नॉर्मल है। ईरान के संभावित मिसाइल अटैक को लेकर डर तो नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूर बढ़ती जा रही है। इजरायल से श्वेता सिंह की इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। युद्ध में कोहराम मचा हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिका अब क्या करेगा, क्योंकि ट्रंप पहले मुस्तबा खामेनेई के नाम पर आपत्ति जता चुके थे। तेहरान का आसमान और जमीन ऐसे ही धुएं से काली हो चुकी है। लेकिन जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी की जा रही है। ईरान भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान अब क्लस्टर बम वाली मिसाइलें दाग रहा है। आज सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें यरूशलेम इलाके के ऊपर उड़ती दिख रही हैं और कई छोटे बम गिरा रही हैं। जानकारों ने वीडियो को एनालाइज किया, जिससे यह कंफर्म हुआ कि इसमें क्लस्टर बम दिख रहे हैं, जिसमें कार्गो वॉरहेड लगी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से छोटे छोटे बम गिराए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने खुद लेबनान में पिछले युद्धों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। रूस और सीरिया समेत दूसरे देशों ने भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम पर बैन लगाने के समर्थकों का कहना है कि इन्हें बिना सोचे समझे गिराया जा रहा है और इस्तेमाल के लंबे समय बाद भी आम लोगों को ये खतरे में डालते हैं। अमेरिका ने आखिरी बार 2003 में इराक में इनका इस्तेमाल किया था, लेकिन वो उन्हें अपने हथियारों के जखीरे में अब रखता है और उनके इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले कन्वेंशन में। सारी चीजें इस समय लोगों के दिमाग पर बहुत हावी हैं और वो समझ रहे हैं कि भले ही इजराइल में इस तरह के संकट आम रहे हो, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर सतर्कता आपको इतनी दिखेगी वो मुमकिन है। ईरान के का जो मिसाइलों का जखीरा है उसको देखते हुए और जितनी क्षति वो पहुंचाता है उसको देखते हुए ये सतर्कता प्रशासन में, सरकार में, लोगों में, सब में नजर आ रही है। ईरान के हमलों में इजराइल में भी मौत हो रही है। ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में आज भी एक मौत हुई। इजराइल का कहना है कि अब तक इस युद्ध में उसके 11 लोग मारे गए हैं। इस व्यक्ति की मौत सेंट्रल इजराइल के इलाके में हुई है। इजराइल के एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम तो पूरी दुनिया में सबसे तगड़े माने जाते हैं और कारगर भी हैं, लेकिन ईरान इतनी मिसाइलें और ड्रोन मार रहा है कि कोई न कोई इजराइल को हिट कर ही जाता है। लेकिन इजराइल ने यह सिस्टम भी डेवलप किया हुआ है कि जैसे ही ईरान की तरफ से कोई मिसाइल आती है, तुरंत सायरन बजने लगता है और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर चले जाते हैं। जैसे ये इजराइल के हाइफा की तस्वीरें हैं, जहां ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल को इजराइल के इंटरसेप्टर निशाना बना रहे हैं और फिर पूरे शहर में सायरन बज रहे हैं। बॉम्ब शेल्टर्स की कमी नहीं है। अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे, यहाँ पर जितने पार्किंग के स्पॉट्स हैं उन सब में करीब करीब 200 मीटर दूर पर आपको एक बॉम्ब शेल्टर दिख जाएगा। लोगों को जैसे ही ये सायरन सुनाई देता है, अधिकांश सीधे उस शेल्टर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान की जो मिसाइल इजराइल में गिर रही हैं, उनसे ऐसे ही सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। हालांकि इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, वो पहले ही ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दे रहा है। इजराइल ने हर 200 मीटर पर बम शेल्टर बनाए हुए हैं। इजराइल तो इस युद्ध में कई दशकों से है, तो उसकी तैयारी भी उसी तरह की है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अगर आप सड़कों को देखें तो सामान्य रूप से आप चलते हुए देख सकते हैं। लोग बाहर निकले हुए हैं, अपने कामकाज में लगे हैं। लेकिन फिर इसमें यह भी याद रखिए कि ठीक जो आपको सामने गाड़ी दिख रही है उसके ठीक बगल में एक बॉम्ब शेल्टर है। आप दूसरी सड़क की तरफ भी जब देखते हैं तो वहां पर भी आपको बॉम्ब शेल्टर नजर आता है। ये यूएस एम्बेसी के नजदीक का हिस्सा भी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर और भी एम्बेसी स्थित है। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन आखिर कितने दिनों तक अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर के सामने टिक पाएंगे? क्या उनका स्टॉक लंबे समय तक चलने के लिए सुरक्षित रहेगा? क्योंकि इजराइल तो ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़कर पूरी तरह से सामान्य बैठा हुआ है। आज इजराइल ने अपना एयरपोर्ट भी खोल दिया और अब
स्कूल खोलने की तैयारी भी कर रहा है। लगभग 10 मिनट पहले एक अलर्ट जारी किया गया, वो नॉर्दर्न इजराइल के लिए और जो जॉर्डन बॉर्डर है उससे जुड़ते हुए हिस्सों के लिए रहा। वहां पर इस तरह के इनकमिंग अटैक्स थे जिनका अलर्ट जारी किया गया था, और अब से लगभग 2 मिनट पहले यह बताया गया है कि दी अलर्ट हैज एंडेड और अब वहां पर भी खतरा नहीं। लेकिन जो बीती रात से जो एक तरीके से एक लल था, एक साइलेंस था, एक सन्नाटा था और आक्रमण नहीं हो रहे थे, एक बार फिर ईरान की तरफ से वो मिसाइलों का दागा जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। श्वेता सिंह, तेल अवीव, आज तक।